तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी इंडियन डिश जो कि है वड़ा पाव, वो भी ग्रीन चटनी के साथ और केचप और मायोनीज़ के साथ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले हम लोगों ने एक पतीली के अंदर डाल दिया था ऑयल। थोड़ा सा ऑयल डाला था, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। और ऑयल गर्म होने के बाद उसके अंदर हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, हल्का सा, मतलब थोड़ी सी देर 2-3 सेकंड के लिए हिलाएंगे। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद चॉप की हुई प्याज। अच्छा, बड़ी है तो 1 ले लीजिएगा और छोटी है तो 2 ले लीजिएगा, जिस तरह से हम फाइन चॉप करते हैं। और फिर अब हम उसको करेंगे हल्का सा ब्राउन, मतलब ब्राउन तो नहीं, थोड़ा सा बस हल्का सा कलर जब चेंज होने लगेगा तो हम इसके अंदर फिर देखते हैं आगे और क्या डालते हैं। और आलू लिए थे मैंने यहाँ पर 1 किलो, जो कि बॉईल करके ठंडा कर लिया था और उनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। सही। अच्छा, प्याज डालने के बाद हमने इसके अंदर डाल दी 3 से 4 हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। तो यहाँ पे हमारी हरी मिर्चें भी हो रही हैं हल्की सी फ्राई। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैश पोटैटो। अच्छा, आलू मैंने बिल्कुल ही अच्छी तरह से मैश कर लिए थे। और हमेशा ठंडे करके आलूओं को मैश करा करिए ताकि वो पानी ना छोड़े। फिर हम अगर गरम गरम में मसाले में डाल देते ना तो फिर पानी छोड़ देते हैं आलू। सही। और अब हमने इसको अच्छी तरह से किया मिक्स और सिंपल पानी में डाल के बॉईल करा था, कोई मैंने सॉल्ट वगैरह नहीं डाला था। और फिर अब हम इसको करेंगे फ्राई। और चैनल को आप मेरे न्यू आने वाले व्यूवर्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को भी देखते देखते लाइक कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं हम इसके आगे के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो हमने इसको कर दिया था थोड़ा सा फ्राई। अब मैंने इसके अंदर डाला 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी डाली थी हमने इसमें हल्दी, थोड़ा सा नमक, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ टी स्पून ही चाट मसाला। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया था धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, दोनों को मिक्स करके कूट लिया था और 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया था। अच्छा, मैं कूट के रखती हूँ, आप भी अपने किचन में ज़रूर इसको रख लिया करिए। मतलब धनिया और ज़ीरे को कूट के थोड़ा सा मोटा मोटा सा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, काम आता है बहुत सारी रेसिपीज़ में। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना। सही। और जब अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके। और बस अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और भूनने के बाद मैं इसको कर लूँगी ठंडा, क्योंकि हमें इसके बनाने हैं वड़े। और बहुत ही टेस्टी मज़े के बने थे। मैंने भी सेकंड टाइम ट्राई किया था तो मैंने कहा चलें आपको भी मैं इसकी रेसिपी देती हूँ। अच्छा, अब हम इसकी कोटिंग के लिए बेसन लिया है हमने 1 कप। और बेसन के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक और थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च मिक्स करके, हाँ मतलब हाफ से भी 1/4 कप, 1/4 टेबल स्पून। सही। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से लिक्विड फॉर्म में कर लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं छोड़ना इसको। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आवाज़ मेरी थोड़ी हो रही है ख़राब क्योंकि मौसम का असर है। तो बस अब हम इसको करेंगे मिक्स और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा आप लोग। तो बस अब हम करते हैं इसको जल्दी जल्दी मिक्स अच्छी तरह से। हमने बिल्कुल इसका लम्स बिल्कुल भी ना रहे इसके अंदर। ये देखिए आप, ज़बरदस्त सा लिक्विड हमारा हो गया है तैयार। और अब मैंने बैटर को कर लिया था ठंडा, हाथों में लगाया हल्का सा ऑयल। और अब मैं इसकी गोल गोल सी बॉल्स बना लूँगी। ज़्यादा बड़ी लग रही थी मुझे तो मैंने इसमें थोड़ा सा और छोटा कर लिया, क्योंकि अभी जब इस पर बेसन की कोटिंग आएगी तो फिर वैसे भी वो बड़े हो ही जाते हैं। तो बस इसी तरह से हम जल्दी जल्दी सारे बना लेंगे। ऑयल लगाने से ये होता है कि हमारे हाथों पे चिपकते नहीं है, थोड़ी सी मतलब गंदगी नहीं होती, साफ़ सुथरे तरीके से बन जाता है। तो बस अब हमने इसको
जल्दी जल्दी से हमने ये तैयार कर ली है इसकी बॉल्स। आप चाहते हैं और छोटी बनाना तो और छोटी बना लें, और बड़ी बनाना चाहते हैं तो ये भी इट्स योर चॉइस। अब हमने बेसन के अंदर किया इसको कोट, और कोट करने के बाद हमने इसको कर लिया था डीप फ्राई। और बस इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे जिस तरह से हम पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं। मेरा थोड़ा सा चिपक रहा था, लेकिन ये कि फिर वो एक दो दफ़ा के बाद फिर वो सेट हो गया था। नॉर्मल मीडियम फ्लेम रखेंगे, ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो नहीं रखेंगे। और ज़बरदस्त से वड़े हमारे हो गए रेडी। अच्छा, मुझे इससे ज़्यादा कोटिंग बेसन की पसंद नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो और ज़्यादा मोटी लगा सकते हैं उसके ऊपर लेयर, और बहुत ही अजीब फिर वो मोटा मोटा सा हो जाता है बेसन ही बेसन। इस वजह से हम लोग बस इतनी ही लगाते हैं। और बहुत टेस्टी मज़े का तैयार हो रहा था हमारा वड़ा पाव। और बस अब मैंने इसको निकाल लिया। सारे इसी तरह से मैं सारे बड़े फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे बर्गर बन्स, मिनी बर्गर बन्स बनाए थे, स्लाइडर भी बोलते हैं इसको। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी दूंगी। तो यहाँ पे मैंने होममेड बर्गर बन्स बनाए थे। तो इसके ऊपर मैंने लगा ली है ग्रीन चटनी। चटनी बहुत सिंपल सी पीसी थी मैंने, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरा डाल के पीस ली थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था बस। और इसके ऊपर हमने अपने बड़े रख दिए। थोड़ा सा मैंने दो पे लगाया थोड़ा केचप, और दो पे मैंने खाली मायोनीज़ लगाई थी। और बस हमारे ज़बरदस्त से वड़ा पाव रेडी हो गए हैं। और आप मेरे बन्स देखिए कितने ज़बरदस्त से बने थे, इतने टेस्टी बने थे। अच्छा, ये जो वड़ा पाव होता है इसके साथ एक मूंगफली और लाल मिर्च की चटनी भी बनती है, वो बिल्कुल ड्राई होती है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाई थी। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।